हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर मैं कुछ डेफिनेशंस है वो आपके सामने यहाँ पढ़ूंगा और बगल में स्क्रीन के ऊपर आपको वो डेफिनेशन शो होंगी। आप उसे पढ़ना और याद करना। तो सबसे पहली डेफिनेशन है अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइंडिंग आउट द रिजल्ट देयर ऑफ। अकाउंट क्या है? सिंपली यानी साधारण तौर पे कहें तो अकाउंट एक कला है रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइंडिंग आउट द रिजल्ट ऑफ, रिकॉर्ड लिखना और उस रिजल्ट तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक कला है। ठीक है, ये तो थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि अकाउंटेंट क्या होता है। अकाउंटेंट, यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर ए सर्टेन पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए सर्टेन डेट। अकाउंटेंट क्या आता है? अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड करता है, जितने भी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है और ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचने का मतलब पहुंचता है उस कैलकुलेट करके। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको बताता है, वो अकाउंटेंट होता है। आपको स्क्रीन के ऊपर बगल में आपको डेफिनेशन शो हो रही होंगी, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि इवेंट और ट्रांजेक्शन। देखिए, यू हैव नॉट रिकॉर्डेड द इवेंट। इवेंट वो होते हैं, इवेंट यानी घटनाएं, वह घटनाएं जिन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो केस की मुद्रा में नहीं होती, मतलब फाइनेंशियली, मतलब उसको जैसे हम केस के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, उसे हम इवेंट कहते हैं। और एक होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन देखिए क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट। जितनी भी घटनाएं होती है वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, लेकिन जितने भी ट्रांजैक्शन है वो घटना जरूर होती है। जैसे ट्रांजैक्शन को हम मनी की जो एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में हम ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ब्रिंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए एंटिटी, एक एनकेस कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को। और अकाउंट्स को हम दूसरे शब्दों में कहें तो अकाउंट्स को हम मनी की भाषा में ले सकते हैं। ये थे इवेंट और ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट, इवेंट और ट्रांजैक्शन। इनकी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग की कि बुक कीपिंग क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है, यानी बुक के अंदर रिकॉर्ड करके रख देना बुक कीपिंग है। अब हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? व्हाई अकाउंटिंग? A business to maintain completely and orderly, बिजनेस को completely और orderly मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक इवेंट को मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। बगल में आपको शो हो रहा होगा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अब बात आती है बिजनेस के जो स्टेक होल्डर होते हैं। बिजनेस के स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? तो बिजनेस के स्टेक होल्डर में देखिए, पहले होता है ओनर, उसके बाद में मैनेजर, उसके बाद में एम्प्लॉई, उसके बाद में सप्लायर, कस्टमर, सोसाइटी और गवर्नमेंट। ये सब एक बिजनेस के स्टेक होल्डर होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रोप्राइटर या ओनर क्या होता है। जो बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है उसको बियर करता है, यानी बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है, जो जोखिम होता है उसको वहन करता है, वही प्रोप्राइटर या ओनर कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं कैपिटल। तो जो बिजनेसमैन होता है, जो रिस्क को बियर करता है, वो बिजनेस के अंदर अमाउंट यानी पैसा या संपत्ति के रूप में जो स्टार्टिंग करता है बिजनेस को, तो कुछ ना कुछ लेके आता है, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन, दैट अमाउंट और एसेट्स व्हिच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन और ओनर ऑफ ए बिजनेस। ठीक है। ड्रॉइंग्स यानी आहरण, विथड्रॉइंग कैश और एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस का ओनर होता है वो जब अपने निजी उपयोग के लिए जब बिजनेस के अंदर से पैसा या कोई संपत्ति अगर निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। उसके बाद में बात आती है कि एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इज अ पीस ऑफ ए प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट परचेज्ड एक्सक्लूसिवली और प्राइमरीली फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस की यूज के लिए, प्राथमिक यूज के लिए बिजनेस के अंदर जो इक्विपमेंट यानी जो औजार है, जो कोई संपत्ति है, प्रॉपर्टी जो लाई जाती है बिजनेस के अंदर, उसे हम एसेट्स कहते हैं, यानी कि संपत्ति कहते हैं। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक डेप्ट है, बिजनेस का क्या है? एक डेप्ट है और ऑब्लिगेशन है कि इसे कंपनी को चुकाना है। डेटर की बात करें तो डेटर इज ए पर्सन और एंटिटी दैट आउज मनी, जिसकी खुद की मनी होती है उसे कहते हैं डेटर। और क्रेडिटर वो होता है जिसकी खुद की मनी नहीं होती, मतलब उधार लेता है। डेटर की डेफिनेशन देखिए, दैट हैज लेंट मनी और एक्सटेंड क्रेडिट टू अनदर पार्टी। ठीक है। इनकम की बात करें तो इनकम क्या होता है? ऑल, जितने भी हमारे ऑल अर्निंग्स है
उनका सम, उनका योग, जितनी भी हमारी अर्निंग्स है, चाहे वेजेस से हो, चाहे सैलरी से हो, चाहे प्रॉफिट से हो, चाहे इंटरेस्ट से हो, चाहे पेमेंट से हो, या रेंट रेट से हो, ये सारा जो अर्निंग है उसका हम जब टोटल करते हैं, जो टोटल आता है वही हमारा इनकम है। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकम को जनरेट करने के लिए जो लागत लगती है, जो कॉस्ट आती है, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत